जेडीयू की अहम बैठक शुरू होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी से बैठक के लिए रवाना हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और बैठक में नीतीश कुमार को लेकर बड़े प्रस्ताव लाए जाएंगे। राजीव, इसके मायने क्या है? एक ही गाड़ी में संकेत देने का प्रयास तो जेडीयू ने कर दिया है कि टूट नहीं है, मनमुटाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में। और सूत्र लेकिन ये कह रहे हैं कि सभी शक्तियां नीतीश कुमार को मिलने वाली है और संगठन से जुड़े फैसले की शक्ति भी नीतीश को। और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये प्रस्ताव भी कोई और नहीं बल्कि लल्लन सिंह ही लेकर आ सकते हैं कि शक्तियां नीतीश को। अब देखिए जो कुछ भी होगा, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन आपको अब ये जानकारी दे दें कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार, खास बात यह है कि एक ही गाड़ी से पार्टी हेडक्वार्टर जा रहे हैं और साथ में नजर भी आ रहे हैं। मीडिया का जमाना हो चुका है, सवालों की बारिश हो रही है, लेकिन दोनों ही बचने में बहुत माहिर हैं, घुमा देते हैं सवालों को। और कल लल्लन सिंह से जब पूछा गया तो, लेकिन नारे क्या हो रहे हैं इस बार? नारेबाजी चल रही है, सुनवाते हैं। अरे भाई साहब इससे लटका मारेंगे, क्या होगा? और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, नीतीश और लल्लन का एक साथ जाना, पहले तो ये संकेत देना चाहते हैं क्या कि सब ठीक है? बिल्कुल, देखिए जेडीयू में यही इसी के लिए बैठक बुलाई गई है। खास तौर पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि पार्टी एकजुट रहे। पार्टी में जो गुटबाजी है, जो इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी में कुछ जो अलग अलग गुट बने हुए हैं उन सबको खत्म किया जाए, एकजुट रहे। तो इसलिए ये संदेश देना बेहद जरूरी था। कल भी लल्लन सिंह जो है वो साथ में आए नीतीश कुमार के उनके आवास से, जब ऑफिस बियरर की मीटिंग थी। और आज भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है तो दोनों साथ में ही आए हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जेडीयू में सब ठीक ठाक है। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जो प्रस्ताव रखे गए हैं, जिस प्रकार के जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, इसमें जो आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, उससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे अधिकार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हुआ करते हैं वो नीतीश कुमार इसके लिए अधिकृत किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक संकेत है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास शक्तियां नहीं रहेंगी तो फिर उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लल्लन सिंह स्टेप डाउन करेंगे और उनकी जगह पर नीतीश कुमार खुद कमान लेंगे, क्योंकि गठबंधन में। बिल्कुल, आप बने रहिए। अंदर की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये बैठक की तस्वीरें हैं जहां जेडीयू के शेष कार्यकारिणी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं वो उनकी मौजूदगी है। लल्लन सिंह जाएंगे क्या, ये सवाल है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं। और ये देखिए बैठक की तस्वीरें, ठीक सेंटर में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उनके ठीक दाहिने तरफ बैठे हुए हैं लल्लन सिंह आपको नजर आ रहे हैं। और जो शीर्ष नेता हैं वो उनकी मौजूदगी है मंच पर, और साथ ही सभी नेतागण पहुंच चुके हैं। तो क्या अभी ऐलान होगा, क्या सामने आने वाली बात है जो सबसे बड़ी बात होगी? सबकी निगाहें इसी पर हैं। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुजीत, लेकिन इंडिकेशन बताइएगा, अगर लल्लन सिंह इस्तीफा दे देते हैं और सारी शक्तियां नीतीश कुमार के पास पहले से भी थीं और अध्यक्ष वो ऑफिशियली फिर से बन जाते हैं, तो इसके मायने क्या होंगे जेडीयू आरजेडी से संबंधित? और भारतीय जनता पार्टी जो हमले भी कर रही है लगातार विलय को लेकर, तो ये क्या सूत्र बता रहे हैं? देखिए, ये जो नीतीश कुमार के कमान में लेने की बात जहां तक है जेडीयू के, तो निश्चित तौर पर जो गुटबाजी चलती है, आपको याद होगा कि 2016 में भी नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे जब शरद यादव को हटाया गया था, और किस परिस्थिति में हटाया गया था ये भी आपको जानकारी होगी। लेकिन इस बार जो संदेश देने की कोशिश की गई है, लल्लन सिंह भी साथ में है और कहा यह जा रहा है कि प्रस्ताव वही रखेंगे। तो नीतीश कुमार पार्टी में हमेशा से सर्वे सर्वा रहे हैं। जेडीयू का मतलब ही है नीतीश कुमार। अध्यक्ष चाहे जो बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेते हैं। ये भी बात सही है, पहले से ही लेते हैं। और अब जो प्रस्ताव में कहा गया है अधिकृत किया जा रहा है बातचीत के लिए, तो बातचीत
अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी अगर ललन सिंह भी रहते तो जो सीट शेयरिंग की बातचीत बिना नीतीश कुमार के अप्रूवल के नहीं हो सकता था। फिर लेकिन क्या है कि पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ललन सिंह के से कुछ नाराजगी भी थी पार्टी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। वो ये कि एक तरफ नीतीश कुमार जो कि पार्टी के भले ही अध्यक्ष नहीं थे लेकिन सारा का सारा फैसला वही लेते थे, दूसरी तरफ गुटबाजी हो रही थी। तो फिर ये कैसे संभव है एक साथ में कि जब पूरे संगठन पर पकड़ उनकी ही, भले अध्यक्ष कोई और है, तो उसके बाद गुटबाजी कह रहे हो रही थी। और क्या ललन सिंह गुटबाजी की वजह से उनको हटाया जा रहा है? क्या आरजेडी की तरफ उनका झुकाव है इसलिए उनको हटाया जा रहा है? और क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा, आगे भी एक्शन हो सकता है कुछ और? देखिए, ये जो भी बात आपने कही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने सभी विधायकों से, सांसदों से मीटिंग की और उसका फीडबैक लिया और पार्टी के जो ऑफिस बियर हैं उनसे भी बातचीत की। तो उनसे जो फीडबैक आया उसमें पार्टी में के अंदर जिस प्रकार से अध्यक्ष को एक्ट करना चाहिए या जिस प्रकार से सबको एक सूत्र में बांध कर रखने की हो चाहिए, वो उसमें कमी दिखाई दी।